ठीक आहे बच्चा लोग वायरिंग कैसे छोड़ेगा? अरे बहुत सा जनरल में पढ़ाई करते हैं। हमको एक बात बताइए ना भाई, जनगणना में कितने टीचर गए? उसी लेवल पे है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार के 10+2 स्कूलों में मात्र 6 बच्चे, 3 आर्ट्स के और 3 साइंस के, और सबों को एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा था केमिस्ट्री। लेकिन अचानक विधायक जी पहुंच गए। उसके बाद तो माहौल गर्म हो गया। शिक्षक इधर उधर देखने लगे कि ये किसकी एंट्री हो गई, और वहां शिक्षकों की लंबी क्लास लगा दी और बोले कि आप क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, और इतने बड़े विद्यालय में मात्र 6 बच्चे और सभी को एक कमरे में बैठाकर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के टाइम में। और ये तमाम मामला जो है सासाराम से जुड़ा हुआ है, जहां करगहर के विधायक वशिष्ठ सिंह का विद्यालय दौरा हुआ और वो विधि व्यवस्था देखकर भड़क उठे और लताड़ लगा दी शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को, और विद्यालय की विधि व्यवस्था को जल्द से ठीक करने का आदेश दिया है। पहले वो तमाम आप तस्वीरें देखिए और वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। पूरे 10+2 यानी 12वीं में मात्र 6 बच्चे हैं इसमें, और पूछ रहे हैं तो लोग, आप लोग जवाब दे रहे हैं कि कोचिंग में जब पढ़ाइएगा नहीं तो बच्चा क्या करेगा? अपना भविष्य खराब करेगा कि मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है? और भौतिक का क्लास है और क्लास चला रहे हैं केमिस्ट्री का। इतनी अनियमितता तो भाई बहुत भारी गंभीर समस्या है। इसे थोड़े होगा। भवन बना के क्या करिएगा जब आप शिक्षक इसमें पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे आएंगे नहीं? खाली भवन बनाने से हो जाएगा? भवन तो बन जाएगा, हम भी अपना फंड दे देंगे, वो भी बन जाएगा। सर विभाग का फंड विकास का होगा, विद्यालय का, उसे बनेगा। लेकिन उससे तो जटिल समस्या ही न है डीओ साहब, यहाँ पे एक कमरा में 6 बच्चियां और 3 आर्ट और 3 साइंस एक साथ पढ़ाई हो रहा है, और केमिस्ट्री के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बच्चा लोग वायरिंग कैसे छोड़ेगा? अरे बहुत सा हमेशा कहता पाखा मोड़ देना। अरे भाई तो वायरिंग तोड़ने जाएगा तो इसको करंट पकड़ा लगा। वायरिंग बच्चा का तोड़ा हुआ तो नहीं है। पहले से टूटा हुआ है ना? पंखा कट गया ना? पंखा कट गया ना, इससे पर इनो में भी आया है, चाहे 15-20 दिन में सब पंखा भी आपका उसी तरह से। हाँ वही तो नहीं कर रहे थे, लगाया किसी इसका ब्लाउज उसमें छोटे से उसके बावजूद बड़े टूटा देता है। मैं आप इस बात से सहमत नहीं हूँ। पाव जो है पालने में दिखता था, तो जनगणना एक महीना सब जनगणना चल रहा जनरल में पढ़ाई करते हैं। तुम बताओ बाबू। आप लोग बताइए कहाँ से हैं आप? बताइए पीछे वाले आप। और कौ कैमरा स्कूल में चल रहा है, फिर भी एक साथ बैठा कर क्यों? ये भौतिक की जो शिक्षिका है ये उधर कहीं काम कर रही है, घंटी के समय में क्यों काम करवा रहे हैं? एकदम ये सब एकदम बिल्कुल गंदी बात है। ये सब नहीं चलेगा। तरीका आपका ठीक नहीं है आप लोगों का विद्यालय का। इससे थोड़े होगा महाराज। 10+2 विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री लोग मेहनत करके इसको सजा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोग खाली सर्टिफिकेट में कागज में काम कर रहे हैं। कागज में काम करने से थोड़ा हो जाएगा। 6 बच्ची है, 3 गो आर्ट का, 3 गो साइंस का, दोनों के एक साथ बैठाकर केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? जबकि जानते हैं उसी लेवल पे है। उससे भी जानो उधर वाले इसके बाद उधर पता बना हुआ है, उसके पीछे नया ऊपर से नहीं दबा है, लेकिन ऊपर फिर हम लोग ही करवाए दीवार, लेकिन इसका तो ठीक है। इधर पेंट हुआ है तब हुआ है सर। विद्यालय में बच्चे कितने? कैसे हेडमास्टर पहले बच्चे आपके पास है, आपको भी पता नहीं है, कितने शिक्षक हैं आपको भी पता नहीं।
जानकारी है कि इसी विद्यालय से मैं पढ़ाता हूँ। नहीं, तब ये बच्चा छत कामयाब है, लेकिन कुछ हाँ खाता हूँ। ये रूम कैसा है? आप लोग किस विषय का छात्र है? किस विषय के हो विद्यार्थी? आपके विधायक का क्या नाम है? जानते हैं? मैं इसी विद्यालय में पढ़ा था। 9वां 10वां मैट्रिक परीक्षा में इसी देकर पास किया। जानकारी हो गया इतना ये। और उसके बाद हम लोग विधायक बने, और इसी गांव के एक और विधायक थे इस विधानसभा में पहले लोका में, बाबू गुटली सिंह, जो खड़ारिया का रहने वाले थे। ये धरती दो को जी, ये धरती दो विधायक दिए हैं। पढ़िए, खूब पढ़ के अच्छा काम करिए, नाम करिए, घरे जाइए तो अपना होमवर्क तैयार करिए, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, तब रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने प्रधानाध्यापक के साथ सभी शिक्षकों को हम लोगों ने निर्देशित डीओ साहब भी किए, और हमने भी आग्रह किया कि भाई आप लोग एक गार्जियन, अभिभावक, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनका और शिक्षक का एक संवाद कराइए कि बच्चे को गार्जियन स्कूल भेजें और बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। और एक निर्देश यह भी हुआ कि जिस बच्चों को 75% अगर उपस्थिति नहीं होता है, तो ये सरकार का नियम है कि नहीं होगा तो उसको एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, तो उसको भी कड़ सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए कि ताकि बच्चा यहाँ विद्यालय में आए। होता क्या है, एक और चीज़ कि बच्चों का जब पढ़ाई चल रहा है उसी समय में कोचिंग वाला भी अपना चला रहे हैं, तो बच्चा के स्कूल आवर में स्कूल में आवे, इसके बाद अपना कोचिंग में जाना हो, चाहे जहाँ भी जाना हो, पढ़े लिखे, हम लोग को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बढ़िया से शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चा जरूर उपस्थित होंगे। शिक्षक को यह भी कहा गया कि आप लोग अपने बच्चों के समान, अपने बेटा के समान उन लोगों को आदर सम्मान दीजिए, बढ़िया शिक्षा दीजिएगा तो बच्चा जरूर आएगा। बड़की खड़ारी स्कूल में काफी कुछ कमी पाई गई, अपना राज भी दिखे वहाँ पे। देखिए, बड़की खड़ारी स्कूल में स्थिति बहुत जर्जर थी, हमको अच्छा नहीं लगा, एकदम हम संतुष्ट नहीं हो पाए। चूंकि कुछ बच्चे 12वीं में कुछ बच्चे आर्ट के थे और कुछ साइंस के, अब दोनों को एक ही विद्यालय में कमरा में बिठा के पढ़ाया जा रहा था। भौतिक यानी फिजिक्स का सब्जेक्ट था और केमिस्ट्री के टीचर आके पढ़ा रहे थे, और फिजिक्स के जो शिक्षिका थी वो रूम में बैठी हुई थी। क्या उनको कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके स्तर से? देखिए, कुछ तो होना ही चाहिए, सो कुछ तो होना ही होना है। क्या लग रहा है, ऐसे निरीक्षण करने से सरकारी स्कूल का व्यवस्था जो सुधरेगा? देखिए, प्रयास करना जनप्रतिनिधियों का काम है। हमने प्रयास किया है, प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे इलाके की विद्यालय थोड़ा सुसज्जित हो और पठन पाठन का काम बेहतरीन हो। इसके लिए इसमें मैं संघर्ष करूंगा और सामंजस्य भी बैठाऊंगा कि शिक्षक को भी किसी तरह की कमी ना हो और छात्र को भी कोई परेशानी ना हो, और दोनों में समन्वय बना करके विद्यालय में अच्छा पढ़ाई हो और अच्छा पढ़ करके लोग नाम करें। चूंकि बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा में खर्च होता है, और शिक्षा का सबसे व्यवस्था जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ, इसलिए इसको ठीक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, अब पठन पाठन नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं ना है। भविष्य में भी सरकारी विद्यालय निरीक्षण करेंगे, करते रहेंगे, ये मेरे मोटो में है। 5 साल के लिए विधायक चुनकर आया हूँ, इस पर मैं लगा रहूंगा। पहला बार मैं चुनाव जीता था, हर गांव में सड़क बनवाने की मेरी सोच थी, हर गांव को सड़क हम लोगों ने बनवाया था सरकार के सहयोग से। अबरी बार हर गांव में देखिए सड़क बन गया है, लेकिन शिक्षण वाला जो व्यवस्था है वो अभी लचर है, उसको मैंने दुरुस्त करना हमारा कर्तव्य बनता है। इस पे और स्वास्थ्य पे दोनों पर काम होगा। स्वास्थ्य में भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग माननीय मंत्री आदरणीय निशांत बाबू से बोले हैं कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिकता के आधार पर इसको ठीक किया जाए, क्योंकि गांव के गरीब
पहले ब्लॉक स्तर पर ही जाते हैं इलाज कराने, जब वहाँ से नहीं हो पाता है तब जाते हैं सदर अस्पताल में, और फिर इसके बाद पटना IGMS में जाएँ, चाहे PMCH में जाएँ, चाहे एम्स में जाएँ। तो हम पहले वाला को क्यों नहीं ठीक कर दें? तो हम लोग चाहेंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमने उनसे अभी मांग किया है कि वहाँ पे लैब वेब की भी व्यवस्था कराया जाए, डॉक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। डॉक्टर के साथ जो समस्या हो रही है उस समस्या को भी सरकार थोड़ा सुदृढ़ करे, उनकी भी मांग को भी थोड़ा सा ख्याल रखें। इन सभी चीज़ों को चूँकि करना है डॉक्टर को इलाज, हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर को भी ठीक रखना है, उनकी भी समस्या को सुनना है, और अधिक से अधिक हमारे गरीब गुरबा का इलाज कैसे होगा क्षेत्र के, वो दोनों को मिला के चलने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य पर ज़्यादा रहेगा, और हमारी सरकार का मूल एजेंडा रहा है सुशासन की सरकार। सुशासन की सरकार चलेगी। कोई भी अपराधी कहीं कोई आतंक करेगा तो उसकी जगह गांव में नहीं जेल में होगी। इसके लिए भी हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और हमारी सरकार खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस व्यवस्था को लेकर मजबूती से खड़े हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले शिक्षा पर थोड़ा सा जोर दे करके शिक्षा को ठीक किया जाए, और इसके लिए अभिभावक को भी आगे आना होगा, और साथ ही साथ जो विद्यालय है उस विद्यालय के अगल बगल जो समाजसेवी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी अगर रुचि लेंगे ना, तब जाके जल्दी से व्यवस्था में सुधार होगा। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षक अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं। इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि छात्र ही पंखे को लेके डिस्टर्ब हो गए, और विद्यालय में विधि व्यवस्था ठीक रखना आपका काम है। हम तो फंड दे देंगे, सरकार फंड दे देगी, भवन बन जाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ से आएंगे? अगर शिक्षक जब तक नहीं चाहेंगे बच्चे नहीं आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में मेडिकल से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य सब पर ध्यान दे रहे हैं, और आगे भी जो होगा इसके लिए लगातार अनवरत लगे रहेंगे। तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।